केशव जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, किंतु आप मेरी मजबूरी को समझने का प्रयास कीजिए। यदि मैं आपकी आर्थिक सहायता करता हूं तो दूसरे विरोधी दल मेरे विरोध में आ जाएंगे, जो कि मेरे परिवार के हित में नहीं होगा। मैं स्वयं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, लेकिन अगर बात मेरे परिवार की हो तो मैं जानबूझकर अपने परिवार को किसी कठिनाई में नहीं डाल सकता। मुझे संज्ञान है इस बात का कि छत्रपति शिवाजी राजे साहब ने पूर्ण स्वराज की कल्पना की थी, किंतु आज वो भावना कहीं विलुप्त होती जा रही है। हम आपस में एक दूसरे को मारने, काटने, लहू बहाने में लगे हुए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये वर्तमान आने वाले कल में मराठाओं के इतिहास का काला दिन होगा। इसे रोकने के लिए किसी एक शक्ति को संगठित होकर यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी मराठा एक ही छत के नीचे आ सके। नौजवानों को पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन करना होगा, और मैं ये भी भली भांति जानता हूं कि आप इसी तरह का एक संगठन तैयार करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको आर्थिक सहायता की जरूरत है। केशव जी, दान देना और ऋण लेना ये मेरा व्यापार है, किंतु अगर बात मानव कल्याण की हो तो व्यापार, दान, ऋण, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। लेकिन मेरे परिवार की चिंता ने मेरे हाथ बांध रखे। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मैं आपकी सहायता नहीं करना चाहता। बस मैं समस्त मराठाओं को एक करने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोज रहा हूं, और मेरा खोजा हुआ रास्ता यह कहता है कि आपको डकैत बनकर रात्रि के तीसरे पहर हमारे यहां हल्ला बोलना होगा। मैं तिजोरियों में पर्याप्त धन रखूंगा, इससे आपका काम हो जाएगा, मानव कल्याण भी होगा, और विरोधियों को यह शक नहीं होगा कि मैंने जानबूझकर आपकी सहायता की है। यदि आप हां कहें तो मैं तिजोरियों में धन भरना शुरू करूं।